अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली कि सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा जो है वो लास्ट डे था खुबर में, और हम लोग जो है अर्ली मॉर्निंग वहाँ से निकले थे। अब ये जो है सुबह 5 बजे का टाइम था। हम लोग 5 बजे जो है वो निकल रहे थे वहाँ से। होटल से जो है हमने चेकआउट कर लिया। अब होटल को से जो है वो हम लोग बाहर जा रहे थे। तो बस हम लोग मैं और राशिद उठ गए। हमने जो है फ़्रेश हुए, नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के चाय पी और फिर रवाना हो गए। तो ब्रेकफास्ट वहाँ पर था नहीं, हम क्योंकि हमने होटल चेंज कर लिया था ना, इसीलिए। तो आगे चल के बताऊँगी कि होटल क्यों चेंज किया था। तो रुहाब को मैंने नहीं उठाया क्योंकि इतना अर्ली मैंने कहा अगर रुहाब उठ गई तो फिर ये डिस्टर्ब होगी आगे चल के बहुत ज़्यादा। तो इसको तो मैंने सुलाए रखा। ये सो ऐसे नींद वाली को ही उठा के हम लोग ले गए। मैंने इसको चेंज भी नहीं कराया, और जो इसका टूथब्रश और टूथपेस्ट वगैरह थी, फेस वाश बाद में जो है वो उसको हमने आगे चल के हमने कहा जहाँ स्टॉप करेंगे, ब्रेकफास्ट जहाँ से करेंगे ना, तो वहाँ इसको मैं चेंज करा दूँगी, फ्रेश भी करा दूँगी। तो इसको सोए रहने दें। तो जनाब सफ़र शुरू करते हैं। रास्ता हमारा है 14 घंटे 3 मिनट 1373 किलोमीटर। तो वैसे ओवरऑल जो है वो बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। स्पेशली अपनी फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। अच्छा लगता है ना कि अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी में जाएं और वहाँ आपके कुछ कोई रिलेटिव्स हों, फ्रेंड्स हों, मिलने वाले हों, जानने वाले हों, तो मिल के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। स्पेशली परदेश में जब आप गैर मुल्क में हों तब तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जितना बेसब्री से हम लोग मिलने के लिए उनसे मतलब इंतज़ार कर रहे थे, हम लोग खुशी हो रहे थे, उससे कहीं गुना ज़्यादा वो लोग जो है वो एक्साइटेड थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि रुहाब से भी वो फ़र्स्ट टाइम मिल रहे थे और हम लोग भी काफ़ी टाइम के बाद जो है वो तकरीबन 8-9 साल के बाद जो हमारी मुलाकात हो रही थी, एक दूसरे से हम लोग मिल रहे थे। तो हम तीनों फ्रेंड्स जो हैं वो हम लोग एक साथ मिले। और जो इरफान भाई हैं, राशिद और इरफान भाई जो है वो चाइल्डहुड फ्रेंड हैं। सेम सिटी में ये लोग रहे, वो भी फाजिलपुर के हैं, ये भी फाजिलपुर के हैं। ये चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं। तो एक दूसरे के घर आना जाना भी था। और फ़र्स्ट टाइम मेरी और सना की मुलाकात हुई थी जब सना मेरे रिसेप्शन पर आई थी, तब हम लोग मिले थे। उस टाइम इनका निकाह हुआ था, और हमारी शादी भी जो है वो सेम ईयर में हुई थी। हमारी 2014 में 19 अप्रैल को हुई थी, इनकी भी जो है वो सितंबर अक्टूबर में हुई थी, 2014 में ही हुई थी। तो ये भी उस 2015 में, मैं भी 2015 में आई सऊदी अरब, ये भी 2015 में आई थी सऊदी अरब। लेकिन क्योंकि उस टाइम हमें ये नहीं अंदाज़ा था ना कि जद्दा में और दमाम में कितना डिस्टेंस है। जब हम यहाँ रह रहे हैं तो अब हमें पता चला। उस टाइम हम समझ रहे थे शायद हम लोग ना मिल लिया करेंगे एक दूसरे से तो अच्छा लगेगा, मिलेंगे, गपशप होगी। तो लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था, और हम लोग इतने सालों के बाद जो है वो अब दूसरी बार मिल रहे थे। एक बार मिले थे जब सना लोग आए थे मक्का उम्रे के लिए, तब मुलाकात हुई थी। तो जनाब सफ़र हमारा शुरू है। आपको जो है सनराइज़ से सनसेट तक लेके चलेंगे, ठीक है। सारे क्लिप्स मैंने बनाए हैं क्योंकि सनराइज़ के जो व्यूज़ होते हैं ना, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक की कुदरत, इतना प्यारे लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं। तो हमने मतलब हम लोग अंधेरे में निकले और अंधेरे में पहुँचे। हम इस बात पर जो है वो मैं और राशिद हंस रहे थे कि देखो अंधेरे में निकले और अंधेरे में पहुँचे। मतलब सनराइज़ अभी भी नहीं हुआ था जिस टाइम हम लोग रवाना हुए थे, और सनसेट हो गया, मगरिब हो गई थी जिस टाइम हम लोग जद्दा पहुँचे थे। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से पहुँच गए। आपको व्यूज़ दिखाऊँगी। ये सारा ये वीडियो जो है ना कम्प्लीटली ट्रैवल की है। आप लोग कंप्लीट मैं आपको खुबर से लेकर जद्दा तक जो है सारे व्यूज़ दूंगी। इतने प्यारे प्यारे नज़ारे, इतने खूबसूरत जगह, इतनी अच्छी अच्छी व्यूज़ मैंने कैप्चर किए कि आप लोगों का भी दिल देख कर ना दिल खुश हो जाएगा। फ़िलहाल आप देखें सनराइज़ हो रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था ना कि दिल कर रहा था कि बस यहाँ पर थोड़ी देर ठहर जाएँ और ठहर के जो है वो अच्छे से क्लिप को इंजॉय करें और वीडियो बनाएँ। तो अब हल्की हल्की रोशनी हो गई थी, और जो है वो अब हम जो है अभी रियाद, आपको रियाद भी दिखाऊंगी मैं। अभी डेज़र्ट है, डेज़र्ट को भी इंजॉय करते हैं। और यहाँ पर इतनी ठंडी हवा चल रही थी, बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडी हवा चल रही थी। तो हम लोग क्योंकि ब्रेकफास्ट करके नहीं आए थे ना उधर से, तो रास्ते में भी रास्ते में हमने जो है फिर स्टॉप किए और फिर ब्रेकफास्ट किया था। जब हम लोग जद्दा से आए थे ना उस टाइम रास्ते में इतने ज़्यादा स्टॉप्स नहीं थे, लेकिन क्योंकि जब हम वापस आए हैं, अब खुबर से जद्दा जा रहे थे, तो फिर काफ़ी सारे स्टॉप थे। यहाँ पर अभी जो है वो सूरज निकल रहा था, सनराइज़ हो रहा था। तो मैंने राशिद से कहा कि आप नीचे उतर के जाएं तो और जाके ना थोड़ा कैप्चर करें, क्योंकि रुहाब मेरी गोद में सोई हुई थी तो मैं नहीं उतर सकती थी, और उन्होंने कैप्चर किया। इतना अच्छा व्यू लग रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था ना, सूरज निकलता, वो बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने कहा कि थोड़ा आपको रोड का शोर भी सुना दें। ये देखें ट्रैफिक जा रही है, सुबह सुबह का टाइम है।
अभी हमने यहाँ पर किया स्टॉप। यहाँ पर मैकडोनल्ड भी था, गैसोलीन स्टेशन है। तो एक्चुअली मैंने यहाँ पर अब जो है 7 बजे का टाइम था। 7 बजे मैंने रुहाब को जगाया, उसको फ्रेश कराया, उसका टूथब्रश और उसकी ड्रेस एंड फेस वाश वगैरह सब कुछ मेरे पास हैंड बैग में ही था पड़ा। तो मैं उसको फिर वाशरूम लेके गई और जो है उसको फ्रेशअप कराया थोड़ा। यहाँ से हमने ब्रेकफास्ट लिया, रुहाब के लिए भी, अपने लिए भी कॉफ़ी ली और फिर हम जो है दोबारा चल पड़े। तो अब जो है आधे से ज़्यादा रास्ता जो है वो डेजर्ट ही है सारा। आप लोग डेजर्ट भी देखें, डेजर्ट भी इंजॉय करें और फिर आगे चल के आपको मैं बड़े प्यारे प्यारे से माउंटेन्स दिखाऊंगी जिसको देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। इतने खूबसूरत, इतने प्यारे प्यारे माउंटेन्स हैं ना, बहुत अच्छा। क्या हुआ, रुहाब जो है वो सिर्फ 2 घंटे उठी और उसमें भी उसको मतलब उसकी नींद पूरी नहीं हो रही थी ना, क्योंकि रात में हम लोग जिस दिन हमने निकलना था ना, तो रात को हम लोग 12 बजे अपने फ्रेंड के घर से वापस आए थे खाना खा के लेट। क्योंकि लास्ट जो क्लिप आपने देखा है उसमें मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ, क्योंकि नेक्स्ट डे हमने वापस आना था और वो लोग कह रहे थे कि आप लोग ना जाएँ, रुक जाएँ। तो हम लोग जो है वो देर तक बैठते हैं, बातें करते हैं, लेकिन क्योंकि फिर हमने भी आना था और बच्चों ने भी सुबह जो है वो स्कूल जाना था, तो इसलिए फिर हम लोग 12 बजे उनके घर से वापस आए। जब तक सोए 1 बज गया और 4 बजे फिर उठ गए, तैयारी की और फिर जो है रवाना हो गए, क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ा देर भी हो जाती है, मुझे थोड़ा सामान भी पैक करना था। तो अभी हम यहाँ पर देखें, बातों बातों में रियाद भी मैंने आप ले आए हैं। ये अब रियाद सिटी शुरू है। रियाद हमने सिटी को एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि रियाद, उसकी रीज़न ये है कि रियाद में ना रश बहुत ज़्यादा होता है ट्रैफिक का। जो लोग रियाद में रहते हैं उन्हें पता होगा, या जो यहाँ से गुजर चुके हैं उन्हें भी पता होगा। आप यकीन करें, ये आधे घंटे का भी रास्ता नहीं था जिसको हमने 1.5 घंटे में क्रॉस किया। और हम जितना जल्दी हो सके ना हम रियाद को क्रॉस कर लें ताकि ट्रैफिक का रश ना हो, लेकिन उससे उतना ही ज़्यादा था रश रियाद में, क्योंकि बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरा था इरादा कि मैं बिल्डिंग्स देखूँगी और सिटी को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे हम, लेकिन क्योंकि रश की वजह से फिर हस्बैंड ने कहा कि नहीं, बहुत लेट हो जाएगी, हम लोग देर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बिल्डिंग्स दिखाती हूँ। इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स है ना। अच्छा, बिल्डिंग के साथ बिल्डिंग है और इतनी बिल्कुल क्लोज लगती है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बिल्कुल एक दूसरे के साथ बिल्डिंग अटैच हुई हुई है। तो जब हम लोग पहुँचे थे ना, तब हम लोग रात थी तकरीबन, उस टाइम 11 बजे के करीब हम लोग पहुँचे थे। 10 साढ़े 10 का टाइम था। तो उस टाइम की बिल्डिंग्स इतनी प्यारी लग रही थी ना, सब लाइट्स जल रही थी, इतना खूबसूरत, जगमग ऐसे बिल्कुल खूबसूरत। और अब लेकिन उस टाइम मैं थकी हुई थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने कैप्चर नहीं किया था। लेकिन मुझे था कि जब हम वापस जाएंगे ना, क्योंकि उस टाइम डे टाइम होगा, तो मैं आराम से कैप्चर करूँगी। और आप देखें, बिल्डिंग के साथ बिल्डिंग अटैच हुई हुई है और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग। इनकी मज़ीद जो मोर बिल्डिंग्स हैं ना, वो मेन सिटी में है। लेकिन मेन सिटी में अगर हम इंटर होते तो वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का रश होना था और वहाँ से निकलते ना 2 से 3 घंटे लग जाने थे। तो हमने ये रिस्क लिया ही नहीं। रियाद से जैसे ही आप लोग बाहर निकलते हैं ना, तो इस कदर खूबसूरत मनाज़र, इस कदर खूबसूरत सीन्स आपको देखने को मिलते हैं। आपके ये सारे जो आप देख रहे हैं ना, ये मिट्टी के पहाड़ हैं। आगे चल के भी मैं आपको दिखाऊंगी, इससे भी खूबसूरत मिट्टी के पहाड़ आप देखेंगे। और हमने भी देखा, बहुत इंजॉय किया। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अच्छे से अच्छे कैप्चर करूँ, और लेकिन फिर भी वो होता है ना कि जो रियल आँख दिखती है, कैमरा उस चीज़ को कैप्चर नहीं कर सकता। तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहाँ पर मतलब गाड़ी को रोकूँ और जाके जो है मैं यहाँ पर थोड़ा बैठूँ, पिक्चर्स लूँ और वीडियो वगैरह बनाऊँ, शूट करूँ, आराम से वीडियो बनाऊँ। लेकिन यहाँ पर क्योंकि उन्होंने बाउंड्री दी हुई है और मेन रोड है, यहाँ पर हाईवे है, तो यहाँ पर आप रुक नहीं सकते, यहाँ पर ठहर नहीं सकते। तो खैर बस चलते हुए जो है मैंने वीडियो बनाई, और मैंने राशिद से कहा कि आप गाड़ी थोड़ी स्लो कर लें ताकि मैं आराम से वीडियो बनाऊँ और ना क्लियर जो है वो वीडियो में नज़र आए। आगे चल के मैं आपको मज़ीद खूबसूरत से सीन्स दिखाऊंगी। एक ब्रिज मैंने कैप्चर की है जो कि रियाद सिटी में है, वो भी बहुत खूबसूरत ब्रिज है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ अब आगे आप चल के देखेंगे कितने खूबसूरत जो है वो सीन्स हैं, कितने खूबसूरत मनाज़र हैं। या मैं जूम करूँगी और आप लोग देखें कि ये बिल्कुल जो ये ऐसे लगता है ना, जैसे तारें बंधी हुई और रस्सियाँ बंधी हुई हो। ये ब्रिज है जो कि रियाद सिटी में है और बहुत प्यारी लगती है, बहुत खूबसूरत लगती है। असल में मैंने इसको कैप्चर करने के लिए जो है ना सिटी में इंटर होना था, लेकिन वो ट्रैफिक की वजह से नहीं हो सके। ये आप देखें, इस कदर खूबसूरत, इतना प्यारे नज़ारे हैं ना ये, उफ़ल्ला, मैं कहती हूँ इतना अच्छा लग रहा था। ये भी ब्रिज ही है और चारों तरफ जो है, दोनों साइडों पर आपके जो है वो पहाड़ हैं, मिट्टी के पहाड़ हैं। इसमें जो सीन्स हैं, इसमें जो नज़ारे हैं, इतना प्यारे लग रहे थे। पूरा रास्ता जो है हम लोग जो है इन सीन्स को याद करते गए। बादल भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे और मौसम भी बहुत अच्छा था। आधे रास्ते तक ना वेदर बहुत अच्छा रहा, लेकिन जद्दा में जब हम इंटर हुए तो बस ना पूछें हाल, वो मैं आपको जद्दा पहुंच के बताऊंगी। अभी आप इन नज़ारों को एंजॉय करें, देखें कितने खूबसूरत, कितने प्यारे लग रहे थे। तो इधर मेरा दिल किया एक बार ना कि मतलब हम गाड़ी रोकें और थोड़ा स्टॉप करें, तो थोड़ा कैप्चर करें यहाँ पर। तो ये जो है वो मेट्रो स्टेशन है, ये ट्रेन
ये ट्रेन चलती है, ट्रेन की पटड़ी, और दूसरी साइड आगे चल के जो आप देखेंगे ना वो है स्टेशन, मेट्रो स्टेशन। तो ये भी मैंने आपको बता दूँ, ये मेट्रो स्टेशन है रियाद, जो मतलब अब ट्रेन चलती है ना रियाद से जद्दा तक और आगे इस तरीके से। तो ये रियाद गेट है, ये भी बहुत प्यारे बनाए हुए हैं उन्होंने। और मुझे इस तरीके की चीज़ें ना बहुत अट्रैक्ट करती हैं कि मेरा दिल करता है कि इस तरीके की चीज़ें हों जहाँ मैं घूमूँ, इनको मैं कैप्चर करूँ। मतलब ओल्ड इज़ गोल्ड, और मुझे जो है ओल्ड चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये रियाद गेट है, दोनों साइडों पर लेफ़्ट राइट बोथ साइड्स पर है ये रियाद गेट। तो वैसे ओवरऑल जो है वो खुबर दमाम का वेदर बहुत अच्छा था। हम लोग मोस्टली बाहर ही रहे, घूमते फिरते रहे, बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी। कुछ भी मतलब इस तरीके का एहसास नहीं हुआ कि गर्मी हो या हॉट लग रहा है, गर्म है वेदर, नहीं। और जैसे हम लोग जद्दा में इंटर हुए, उफ़ अल्लाह इतनी गर्मी थी बहुत। ये व्यूज़ देखें आप, ये इतने प्यारे लगते हैं। ये ब्रिज है जिसके उन्होंने मतलब पहाड़, वैसे तो पहाड़ था, पहाड़ को कट करके ना उन्होंने रोड बनाई हुई है। और इतने ऐसे इतना तराशे हुए पहाड़ है, इतने खूबसूरत, इतने प्यारे लगते हैं ना, बहुत ज़्यादा। मतलब एक रियल आँख जो देख रही थी ना, मैं वीडियो जब शूट कर रही थी ना, तो मैंने वीडियो शूट करते हुए ना ऐसे, वैसे आप साफ ज़रा वीडियो बना रहे हैं तो कैमरे में ही देखेंगे, मैंने कैमरे से नज़र हटा के ना एक बार ऐसे सामने करके देखा, इतना प्यारा लग रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था ना, बहुत ज़्यादा। मेरा दिल कर रहा था कि जैसे मैं रियल आँख मतलब देख रही हूँ ना, फ़ील कर रही हूँ, आप लोग भी वैसे फ़ील करें। तो मैंने पूरी कोशिश की अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए, अपनी प्यारी सी फैमिली के लिए जो है अच्छे से अच्छे कैप्चर करूँ। और आप लोग ये माउंटेन्स देखें, ओ माय गॉड, इतना हसीन, इतने खूबसूरत, इतने प्यारे लग रहे थे, बहुत ज़्यादा। मेरा दिल किया कि मैंने राशिद से कहा ना कि यहाँ ठहर के ना थोड़ा वीडियो लेते हैं, तो मुझे कहते हैं कि यहाँ ठहरना अलाउ नहीं है। फिर मैंने कहा मेरा दिल कर रहा है मैं जंप लगा दूँ मैं जंप लगा दूँ और यहाँ जाऊँ, जाके फ़ोटो शूट करवाऊँ, वीडियो बनाऊँ, क्योंकि बहुत प्यारे लग रहे थे। सुभान अल्लाह, इतना खूबसूरत, इतना प्यारे नज़ारे, इस कदर हसीन कि बस दिल कर रहा था मैं यहीं पर ही रुक जाऊँ, इतने प्यारे लग रहे थे। आप लोग भी देखिए, और होपफुली कि आप वीडियो को लाइक कर रहे होंगे। ये सारे वीडियो पूरी, ये मेरा लास्ट का जो वीडियो है ना, ये इसमें आपको ट्रैवल मैं दिखाऊँगी सारा। और इसमें मैंने जो है वो कोशिश की है कि अच्छे से अच्छे मतलब जो क्लिप्स हैं ना वही मैं इसमें ऐड करूं, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी ना हो जाए। आप लोग बोर तो खैर होंगे ही नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ बातें भी कर रही हूं और आपको व्यूज़ भी दिखा रही हूं। अब मैं आपको दिखाती हूं हमारा कितना सफ़र बाकी रह गया है। रह गया है जनाब, हमारा 9 घंटे और 33 मिनट का सफ़र बाकी रह गया है। इसको भी हम हंसते मुस्कुराते, गाने गाते, बातें करते, गपशप, हंसी मजाक करते हुए गुजारेंगे इंशाल्लाह। और आपके साथ वेदर भी शेयर करेंगे। तो आगे हमने जो है वापसी पर 2-3 जगह पर स्टॉप किया था, बल्कि 3-4 जगह पर स्टॉप किया था, क्योंकि वापसी पर स्टॉप ज़्यादा थे। और वैसे हस्बैंड का प्लान था कि मैं हर 400 किलोमीटर के बाद जो है वो स्टॉप करूँगा, तो उसका 3 स्टॉप होंगे। लेकिन क्योंकि फिर रुहाब हमारे सब बच्चे जब साथ होते हैं ना, तो डेफिनेटली आपको उसी हिसाब से चलना पड़ता है। तो आगे चल के अभी हम एक स्टॉप करते हैं, उसके बाद फिर दोबारा अपनी बातें शुरू करते हैं। अभी हमने यहाँ पर जो है वो स्टॉप किया और खाना खाएँगे। यहाँ खाने में हम लेके आए थे अलबेक। तो हमने कहा कि लास्ट टाइम भी जब हम आए थे तो उस टाइम खाने के लिए कुछ नहीं मिला था, तो अभी जो है वो हम अलबेक ले जाते हैं। हमने फिर वहाँ से हमने अलबेक ले लिया था, और अब बस इधर पानी लेंगे, जूस वगैरह लेंगे, और इधर बैठ के जो है अलबेक खाएंगे और फिर चलेंगे। जो है सिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है और अब इधर आके बैठे हैं, खाना खाते हैं। अब पहले मैं जगह दिखा देती हूँ। ये जो है वो गैसोलीन स्टेशन है, ठीक है, वहाँ पर हम लोग बैठ गए हैं खाना खाने के लिए एक दरख्त की छाँव में ये देखें जनाब, यहाँ हम बैठे हुए हैं दरख्त की छाँव में, ठीक है। वो गाड़ी भी थोड़ा ठंडी हो रही है और इधर हम बैठे हुए हैं। ये देखें जनाब, अलबेक हम ले आए थे और अभी अलबेक नहीं मम्मी जान, ये स्पाइसी है बेटे। हाँ है। हाँ, आप इसमें से खा लो मेरा बेटा, शाबाश। वाली है। हाँ ये नहीं, होटल से फिनिश हो गया बेटा जी, सूखे बन। ओके, ये वो कपड़े हैं जो कि एक दिन पहले हम लोगों ने स्विमिंग पूल में एंजॉय किया था ना, तो वो हमने उसको ड्राई किए, प्रेस भी किया, ड्राई भी किया, धूप भी लगवाई, लेकिन फिर भी वो हल्के हल्के खाना खा लिया, थोड़ा ज़रा चहलकदमी भी हो गई है। अभी जो है वो फिर हम रवाना होंगे। हाथ नहीं लगाना, हॉट है बेटी, ये इंजन को हाथ नहीं लगाना, हॉट है। कार ने भी रेस्ट कर लिया। इंजन कहाँ गया? अब अच्छा वो ये क्या है? ये वही वाशर ही तो है, ये वाइपर वाला यही तो है, इस फन तो होता है वो वाश ओनली।
और मुझे नहीं पता, और आप बाबा से पूछ लें, और आपको बाबा बताएंगे। गैसोलीन कहाँ गया है? गैसोलीन, हाँ? गैसोलीन यहाँ नहीं होती, इधर आ मैं बताऊँ गैसोलीन कहाँ होती है। कम here। कमी 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 कमी। No. गैसोलीन यहाँ 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 डालते हैं, यहाँ 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 इधर डालते हैं गैसोलीन। वो नहीं, हाथ नहीं लगाएं। अच्छा ओके, वो ऑयल होता है मेरे ख्याल से। नहीं ऑयल नहीं होता। गैसोलीन होता है। देखिए उस पर क्रॉस लगा हुआ है ना, डोंट टच, सी डोंट टच, कीप डिस्टेंस, कीप डिस्टेंस। अच्छा कम कम। जितना हम उनको ड्राई कर सके थे कपड़ों को हमने ड्राई किया, प्रेस भी कर लिए थे और वैसे ड्राई भी किए थे। जो बाकी थोड़ी बहुत नमी रह गई थी ना, तो जब हमने यहाँ पर स्टे किया ना, तो हमने कार की जो ट्रंक था उसको ओपन कर दिया, धूप लगी तो उसमें ड्राई हो गए कपड़े। अब हो रहा है जनाब सनसेट, तो सनराइज़ से सनसेट तक जो है वो मैंने आपको वीडियोस दिखाई हैं, सारे क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। यहाँ पर सनसेट हो रहा है, सनसेट व्यू भी देखें, सनराइज़ भी आपको मैंने दिखाया है। होपफुली कि आपने वीडियो को लाइक किया होगा। तो बस बहुत अच्छा सफ़र रहा, बहुत इंजॉय किया सब फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच वंस अगेन, आप लोगों ने इतना मतलब प्रोटोकॉल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से अपने घर पहुंच गए। ये अब जद्दा हम लोग सिटी इंटर हो चुके हैं, तो अब जद्दा पहुंच गए हैं। जद्दा में देखें वैसे ही पोल्यूशन शुरू हो गई है, इतना खूबसूरत खुबर, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, प्यारा। मतलब जिस तरह से वो नीट एंड क्लीन था ना, जद्दा में इस तरह से सफाई नहीं है, साफ़ नहीं है, थोड़ी पोल्यूशन भी है, डस्ट भी है, और तो उस वजह से रोड्स और आपको जो है वो जगह साफ़ नहीं लगती। तो होपफुली कि आपने वीडियो को लाइक किया होगा। अभी हम लोग घर पहुंच गए हैं, घर चल के आपको एक मैं आगे का क्लिप्स शेयर करती हूँ। अभी जो है वो गेट ओपन करेंगे और सामान चीज़ें बड़ी बुरी हो रही है, बहुत थक गए हैं, नींद से हाल बुरा है। सुबह 4 बजे की जाग रहे हैं और अभी जो है वो 8 बज रहे हैं। अब हालत बुरी हो रही है नींद से। बस घर जाएंगे, सामान रखेंगे और सो जाएंगे। रुहाब को इतनी नींद आ रही थी ना कि रुहाब जो है वो बहुत चिड़चिड़ी हो रही है बेचारी, बहुत ज़्यादा उसको नींद आई हुई थी, बहुत रोती आ रही है। आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी, मैं दिखाती हूँ आपको। रोती आ रही है गाड़ी में, उसको इतनी मुश्किल से हमने जगाया रखा ना कि अब अगर उन्होंने कहा अगर अभी जाके ये सो गई ना तो इसने ठीक ठाक जाके फिर हमें जो है ना रात को 12-1 बजे तक जगाना है। रुहाब आ जाओ। शुरू हो गया ड्रामा, चलो लेट्स गो। चले, अस्सलाम वालेकुम। चलो 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 लेट्स गो। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से जो है वो घर पहुंच गए। बस अब तो सोएंगे, फिर नहीं पता कब उठेंगे। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, बाय बाय।